हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश चैनल में। और इस चैनल में आपको आंगनवाड़ी की हर न्यूज़ दी जाती है। अगर आप सबसे पहले आंगनवाड़ी की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दें। भाइयों बहनों, आज लेके चलते हैं हम आपको उन्नाव, जो कि बीएलओ व सुपरवाइजर को 2 दुगना पाएंगे परिश्रमिक। यानी कि उन्नाव संवाददाता मतदाता सूची पुनरीक्षण संशोधन अपमार्जन के अलावा आधार नंबर एकत्रीकरण का काम करने वाले बीएलओ व बूथ लेवल अधिकारी सुपरवाइजर पर 2 गुना पारिश्रमिक लाभ पाएंगे, जो कि बीएलओ चुनाव आयोग के निर्देशों पर अपने क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाता सूची को व्यवस्थित करते हैं। अपनी तैनाती विभाग में सेवा देने के बाद कर्मचारी बीएलओ की ड्यूटी निभाने के दौरान दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। मौजूदा समय में निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पर काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए जनपद में पोलिंग बूथ के अनुसार बूथ लेवल अधिकारी और प्रत्येक 4 बीएलओ पर 1 सुपरवाइजर लगाया गया है। इसके अलावा जनपद में 1 सितंबर से आधार नंबर एकत्रीकरण की कार्यवाही भी बीएलओ पूरी कर रहे हैं, जो कि मतदाताओं से आधार नंबर एकत्रीकरण के लिए विशेष कैंप भी प्रशासन लगवा रहा है। बीएलओ बनाए गए कर्मी तमाम विभागों से लगाए गए हैं, जिसमें अधिकांश शिक्षा विभाग से हैं, जो विद्यालयों में पठन पाठन के अलावा इस दायित्व को भी पूरा कर रहे हैं। बीएलओ का काम अवकाश वाले दिन अथवा रविवार को पूरा करते हैं, जो संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह व भारत निर्वाचन आयोग से सचिव पवन दीवान बीएलओ व सुपरवाइजर का पारिश्रमिक बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। जो कि बहनों, चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ाया रुपया बीएलओ और 12,000 सुपरवाइजर को 24,000 का मिलेगा लाभ। और इसी के साथ चलते हैं हम आंगनवाड़ी के सौंदर्यकरण की जांच में मिला घोटाला, जो कि बागपत संवाददाता खेकड़ा क्षेत्र के घिटौरा गांव में आंगनवाड़ी केंद्र का सौंदर्यकरण मानक के अनुरूप नहीं मिला। अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ना तो आंगनवाड़ी केंद्र का प्लास्टर ठीक हुआ है और ना ही खिड़की व दरवाजे मानक के अनुरूप लगाए गए हैं। केंद्र पर वॉल पुट्टी भी नहीं कराई गई है। सीडीपीओ ने नाराजगी जताते हुए अवर अभियंता को आंगनवाड़ी केंद्र का प्रकलन पर खर्च हुई अधिक धनराशि की सूचना 5 दिनों के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। खेकड़ा खंड विकास क्षेत्र के घिटौरा गांव में क्षेत्र पंचायत सदस्य गौरव गुर्जर द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र का सौंदर्यकरण घटिया कराए जाने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी, जिस पर सीडीपीओ वैद्यनाथ शुक्ला ने सहायक विकास अधिकारी और अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण को मामले की जांच सौंपी थी। इन दोनों अधिकारियों ने सीडीपीओ को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। जैसे कि आंगनवाड़ी के सौंदर्यकरण की जांच में जो घोटाला मिला है वो काम ठीक तरह से नहीं किया गया और उसमें अधिक से अधिक घोटाला पाया गया है। और इसी के साथ चलते हैं और बहनों, मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद। आज हम लेके चलते हैं आपको सिद्धार्थनगर, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने भारत के 50 विद्यालयों को दी है सौगात। उसमें है हमारा प्री प्राइमरी की केंद्रीय विद्यालयों में होगी पढ़ाई। यानी कि जो सिद्धार्थनगर, हमारे सिद्धार्थनगर जिले के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने भारत के 50 केंद्रीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा देने की बड़ी सौगात दी है। इस सौगात में बनारस रीजन के अंतर्गत आने वाले जिलों में सिर्फ सिद्धार्थनगर व गोरखपुर के एयरफोर्स विद्यालयों को शामिल किया गया है। अब इन विद्यालयों में प्री प्राइमरी के लिए बाल वाटिका फर्स्ट नर्सरी, बाल वाटिका सेकेंड एलकेजी व बाल वाटिका थर्ड यूकेजी की पढ़ाई भी होगी। इन कक्षाओं के लिए संगठन ने 120 सीटों पर प्रवेश लेने की स्वीकृति दी है, जो कि जिला मुख्यालय के जेल रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से संचालित होती है। इस विद्यालय को केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने साल भर के अंदर यानी शिक्षक सत्र 2022 और 23 में 2 बड़ी सौगात दी हैं। पहली सौगात में कक्षा 1 से 5वीं तक एक सेशन को 2 सेशन में तब्दील कर 200 अतिरिक्त सीटें
बढ़ाई हैं, जबकि दूसरी सौगात में प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए बालवाटिका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चलाने की हरी झंडी दी है। इन तीनों कक्षाओं में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 120 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी है, यानी तीनों कक्षाओं में प्रति सेशन के हिसाब से 40-40 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। नई दिल्ली के अनुसार प्री प्राइमरी में कक्षाओं का संचालन शिक्षक सत्र 2022 और 23 में ही करने का निर्देश है, यानी कि इसे ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद बड़े सेक्शन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि विद्यालय में 3-3 सेक्शन कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। इस दौरान उन्होंने सेक्शन बढ़ाने की घोषणा की थी, जो कि केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद जिले से केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली को पत्राचार किया गया है। नई दिल्ली ने 8 अप्रैल को पत्र भेजकर विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं तक एक सेक्शन बढ़ाने की हरी झंडी देते हुए 200 सीटों की बढ़ोतरी कर दी है। जैसे कि बहनों आप जानती हो, ये जो हमारे केंद्रीय विद्यालय में शुरू हो रहे हैं प्री प्राइमरी शिक्षा में बालवाटिका फर्स्ट नर्सरी, बालवाटिका सेकंड LKG व बालवाटिका थर्ड UKG की कक्षाएं संचालित होंगी। इन कक्षाओं में छात्रों को शिक्षा देने के लिए 2-2 शिक्षक यानी कुल 6 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे और बच्चों की देखभाल करेंगी केयर गिवर, जो कि प्री प्राइमरी में पढ़ाई करने वाले बच्चों की देखभाल के लिए केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन केयर गिवर देखभालकर्ता की भर्ती भी करेगा, जो बालवाटिका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के तीनों कक्षाओं के लिए 3 दाई रखी जाएंगी। यह बच्चों की देखभाल करेंगी और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करेंगी। यानी कि हमारे सिद्धार्थनगर व गोरखपुर एयरफोर्स के विद्यालय उसमें शामिल और प्री प्राइमरी के लिए बालवाटिका फर्स्ट, सेकंड व थर्ड में होगी उनकी पढ़ाई, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने प्री प्राइमरी शिक्षा देने के लिए जिले को बड़ी सौगात दी है। बनारस रीजन में सिद्धार्थनगर व गोरखपुर एयरफोर्स के विद्यालय इस सौगात में शामिल हो सके। प्री प्राइमरी बालवाटिका फर्स्ट, सेकंड व थर्ड में कुल 120 सीटों पर प्रवेश होगा। और ये खबर प्रभारी प्रचार अश्विनी कुमार राय, प्रभारी केंद्रीय विद्यालय से। और मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।